जय बद्री विशाल। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय श्री राम। जय बद्री विशाल। तो बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ भारत का प्रथम धाम है ना। उत्तराखंड में उत्तर की ओर प्रथम धाम भारत का बद्रीनाथ है। गंगोत्री यमुनोत्री हो गए तीर्थ, केदारनाथ हो गया ज्योतिर्लिंग, और उत्तर में धाम एक ये है। तो सतयुग का धाम है, 4 युग हैं हमारे। सतयुग का धाम है बद्रीनाथ। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग का धाम हो गया त्रेता के राम, त्रेता का धाम हो गया रामेश्वरम। फिर द्वापर युग, द्वापर के कृष्ण, द्वापर का धाम हो गया द्वारकापुरी। और फिर आता है कलयुग, जो युग चल रहा है, कलयुग का धाम हो गया जगन्नाथपुरी, है ना। तो इंडिया के 4 धामों में श्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ जी यहाँ पे है, सतयुग का धाम। नमस्कार। पवित्र अलकनंदा के तट पर ये बसा हुआ बद्रिकाश्रम आप देख सकते हैं। नर नारायण पर्वतों की श्रृंखला के बीच में है। ये अलकनंदा की कलकल करती ध्वनि और ये अद्भुत जल प्रवाह यहाँ के मन को मोह लेता है। दोस्तों नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूँ विमलेश शुक्ल और आज हमारे साथ हैं मोहित ध्यानी जी। जय बद्री विशाल। और यहाँ के बारे में, बद्रीनाथ के बारे में इनसे हम जानकारी लेंगे। तो प्रणाम गुरुदेव, कैसे हैं आप? आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत ही अच्छी जानकारी इस चैनल में रहती है। और यहाँ आप अभी जो स्थान पे आप खड़े हैं ये है ब्रह्म कपाली। पहले पिंडा दिया जाता है गया के बाद यहाँ जिसने पिंडा दे दिया उसको कहीं देने की जरूरत नहीं है। नमस्कार। बद्रीनाथ क्षेत्र में है इस समय, अलकनंदा के तट पर। बद्रीनाथ क्षेत्र केवल यहाँ एक बार आने के बाद भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। केदार खंड के इस क्षेत्र में बद्री विशाल की प्राचीन छवि है जिसका लोग दर्शन करते हैं। और यहाँ पर लोग अपने पितरों का पिंडदान करने आते हैं। मौजूद हैं हम इस समय ब्रह्म कपाली पर। हम आपको ब्रह्म कपाली दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से एक साथ बैठकर अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए पिंडदान करते हैं और किस तरह से क्रियाएं की जाती हैं। ये ब्रह्म कपाली है। पूरे देश के अलग अलग प्रांतों और राज्यों से आए हुए लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिंडदान कर रहे हैं। ये प्राचीन ब्रह्म कपाल है, दर्शन करा देते हैं। ये है, हालांकि नवनिर्माण में बहुत सारी जगहें यहाँ पर पक्की बना दी गई हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मशिला को सुरक्षित रखा गया है। और यहाँ देश विदेश से आए हुए लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। ब्रह्म कपाल पर कहा जाता है कि पिंडदान करने के बाद पुनः दूसरी जगह पिंडदान करने का अधिकार खत्म हो जाता है। यहाँ पिंडदान करने के बाद केवल तर्पण का मनुष्य को अधिकार बचता है और वो अपने पितरों का कहीं भी किसी भी तीर्थ में घर पे समय अनुसार नित्य तर्पण कर सकता है या तमाम अवसरों पर जो क्रियाएं हैं वो कर सकता है। मृत्यु के बाद शरीर 3 सूक्ष्म रूपों में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पितरों को पिंड देने के बाद उन्हें पिंड नहीं देने का अधिकार खत्म
पिंड देने का अधिकार खत्म हो जाता है। यहाँ मंदिर की तरफ से जो पका चावल मिलता है, उस मंदिर से मिले हुए चावल से ही यहाँ पिंडदान किया जाता है। कुल 17 पिंड यहाँ दिए जाते हैं और उसमें सारे अपने और अपनों की तृप्ति हो जाती है। यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है उस समय जब 15 दिन का पितृपक्ष आता है। उस पितृपक्ष में लोग अपने पितरों को मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं और उनका पिंडदान करते हैं। अलकनंदा के तट पर स्थित ये स्थान वेदों पुराणों में उल्लिखित है। नर और नारायण पर्वत श्रृंखला के बीच में बद्री विशाल का ये मंदिर, अभी मैं आपको मंदिर की तरफ ले चलूँगा तो दिखाऊंगा, क्योंकि ये दूसरे क्षेत्र में और सामने बद्री विशाल का ये मंदिर का शीर्ष आपको दिखा दे रहे हैं। ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा है जहाँ पताका लहरा रही है और इसके ठीक सटे ये स्थान है ब्रह्म कपाली का, जहाँ ब्रह्मा जी का सर गिरा था। और इस ब्रह्म कपाली पर ही लोगों का, मृत लोगों का पिंडदान किया जाता है। यहाँ का काफ़ी विकास हो गया है और लगातार सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। आपने देखा अलकनंदा के किनारे ये ब्रह्म कपाली स्थान, यहाँ लोग अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए पिंडदान करते हैं और यहाँ पिंडदान करने के बाद फिर कहीं भी पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा वेदों में पुराणों में लिखा है। और यहाँ के लोग भी बताते हैं, जो यहाँ के पंडे हैं, पुरोहित हैं, उनका भी यही कहना है कि अंतिम पिंडदान किसी भी जीव का यहीं पर होता है। जय बद्री विशाल।